हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाला हूँ क्योंकि हम कंबाइनिंग करेंगे मल्टीपल कमांड्स की, वो भी दो मेथड्स के साथ। फर्स्ट मेथड हमारा सेमीकोलन रहेगा और सेकंड मेथड हमारा डबल एम्परसेंड मेथड होगा। मतलब हम एक तो सेमीकोलन मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कमांड्स को हम मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन कर सकते हैं, और सेकंड डबल एम्परमेंट्स के साथ कैसे हम कमांड्स की कंबाइनिंग करेंगे और इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लिनक्स मशीन में टर्मिनल ओपन करें। टर्मिनल ओपन करने के लिए आपने शॉर्टकट है जो कंट्रोल अल्ट टी दबाना है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शॉर्टकट्स के बारे में बताया था लिनक्स के टर्मिनल के, वो आप वहां से सीख सकते। तो अब हम थोड़ा इसे टर्मिनल को साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस की, ठीक है। तो अब थोड़ा बड़ा हो गया हमारा फॉन्ट, तो आपको देखने में इजी रहेगा। पहले हम एक दो कमांड सिंपली रन कर लेते हैं। जैसे हमारी CAL कमांड होती है, इससे हमें कैलेंडर शो होता है। एक हमारी डेट कमांड होती है, इससे हमें डेट शो होती है। तो सिंपली जब आप इन कमांड्स को रन करते हैं तो आपको इस तरह की आउटपुट शो होगी। तो इन कमांड्स के बारे में भी मैंने अपनी लिनक्स कमांड्स फॉर बिगिनर्स सीरीज थी उनमें बताया। अब इन दोनों कमांड्स को हम अपने फर्स्ट मेथड सेमीकोलन की हेल्प से कैसे कंबाइन करके चलाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों को इस कमांड का सिंटैक्स सीखना होगा कि जब हम सेमीकोलन के साथ यूज करेंगे तो हम लोग कमांड्स कैसे देंगे। तो पहले हम सिंटैक्स समझते हैं। तो आपने फर्स्ट, जैसे हमारी पहली कमांड आ गई, कमांड 1 दे दिया, फिर आप सेमीकोलन दोगे, फिर आप सेकंड कमांड दे दोगे कमांड 2, फिर सेमीकोलन दोगे। इसी तरह से आपने जितनी भी कमांड देनी है उतनी आप कमांड्स देते जाओगे, और जो आपकी लास्ट कमांड होगी उसके बाद आप सेमीकोलन नहीं दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कमांड्स को कंबाइन करते जाएंगे, और ये हमारा इसका जर्नल फॉर्मेट है। इसे आपने ऐसे ही लिखना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो लास्ट कमांड है वहां पर सेमीकोलन नहीं लगे। अब हम डेट और कैल कमांड को कंबाइन करके देखते हैं सेमीकोलन के साथ। तो हमने इसे मैं रिमूव कर देता हूं, आप इसे नोट कर लेना, इससे आपको हेल्प रहेगी। तो हमने कैल कमांड दे दिया, उसके बाद हमने सेमीकोलन दिया, फिर हमने डेट दे, और जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारी कैलेंडर शो हुआ, फिर उसके बाद आपकी डेट शो हुई। अब एक चीज और, अगर हम पहले डेट देते हैं उसके बाद हम कैल कमांड देते हैं और इंटर प्रेस कर, तो अब हमें क्या है कि पहले डेट शो हो रहा है, फिर हमें कैलेंडर शो हो रहा है। तो एक तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट का पता लग गया होगा कि आपने फर्स्ट कमांड देनी है, उसके बाद आप सेमीकोलन दोगे, फिर आप सेकंड कमांड दोगे और इंटर प्रेस कर दोगे। और इन दोनों कमांडों में एक डिफरेंस है कि हमने पहले फर्स्ट कमांड में कैलेंडर कमांड को पहले दिया, फिर हमने डेट कमांड दी, और सेकंड कमांड में हमने पहले डेट दी, फिर हमने कैलेंडर दी। वहाँ आउटपुट का क्या डिफरेंस हुआ कि जब हमने कैलेंडर कमांड पहले दी तो पहले कैलेंडर शो हुआ, फिर उसके बाद डेट शो हुई। जब हमने डेट कमांड पहले दी तो पहले डेट शो हुई, फिर हमें जाकर कैलेंडर शो। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि जो कमांड्स हैं वो सीक्वेंस में रन हो। जो कमांड पहले होगी वो उसका आउटपुट हमें पहले मिलेगा, और जो कमांड बाद में होगी उसका आउटपुट हमें बाद में शो होगा। तो यहाँ तक आपको
एक तो इस कमांड का फॉर्मेट समझ आ गया होगा, सेकंड कि इन सेमी कॉलन में जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, मतलब जो कमांड पहले होगी वो पहले एग्जीक्यूट करेगी। तो अब हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कैलेंडर शो करना है, फिर हमने डेट कमांड की हेल्प से डेट शो करनी है, फिर हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर। यहाँ पर जो ये डायरेक्टरी बनी हुई है मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ताकि जो आपको खाली स्क्रीन होगा जितना कम मैटर होगा समझने के लिए इजी रहेगी। ठीक है, अब हम जो अगला एग्जांपल है उसमें डेट शो करेंगे, फिर हम कैलेंडर शो करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड कमांड इसमें ऐड कर लेते हैं कि एक हमने डायरेक्टरी बनानी है डायरेक्टरी 1 के नाम से, mkdir स्पेस dir1। अब यहाँ पर इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पहले डेट कमांड चलेगी, फिर हमें कैलेंडर शो होगा, फिर आपकी डायरेक्टरी 1 के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब डेस्कटॉप पर हमारे पास इस समय कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, तो अब हम इंटर दबाते हैं तो आप देख रहे हो कि हमें डायरेक्टरी शो हुई, फिर हमारा कैलेंडर शो हुआ, बट हमें हमारी dir के नाम से डायरेक्टरी नहीं बनी। इसका कारण ये कमांड की एरर नहीं है, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी की एरर है। हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेक करते हैं तो इस समय हम कहाँ पर हैं, हमारे होम फोल्डर के अंदर है। तो जो आपकी डायरेक्टरी 1 के नाम से डायरेक्टरी बनी वो बनी हमारी होम के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, पहले अपना टर्मिनल में डेस्कटॉप को वर्किंग डायरेक्टरी बनाते हैं। तो उसके लिए आपने cd डेस्कटॉप किया और हम pwd करके अगर दोबारा देखते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो अब हमारी डेस्कटॉप है और इसी कमांड को दोबारा हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो डेट कैल mkdir डायरेक्टरी 1, तो आपने देखा कि डेस्कटॉप पर डायरेक्टरी 1 बन गई, डेट कमांड चल गई और आपकी ये कैलेंडर शो। अब हम एक बार स्क्रीन भी क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन क्लियर करने के लिए आपके पास एक तो क्लियर कमांड होता है, सेकंड हम इसका शॉर्टकट है Ctrl+L, जिससे आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप जो हमारी शॉर्टकट वाली वीडियो है उसे आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं टर्मिनल के तो आपके काम की स्पीड डबल हो जाती है। ठीक है, तो अब सेमीकोलन को थोड़ा डिस्कस कर ले। यहाँ पर जो सेमीकोलन है वो आपने C++ लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि इसे हम स्टेटमेंट ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। तो C++ में स्टेटमेंट ब्रेक के बाद आपका नेक्स्ट कमांड चलता है। उसी तरह से लिनक्स में भी हम सेमीकोलन को ब्रेक स्टेटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे हम C++ में यूज कर। अब हम आगे सेमीकोलन और डबल एम्पैम्प में जो हमारा डिफरेंस है उसे समझते हैं, पर उससे पहले हम मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर सेमीकोलन में हमारी जो कमांड्स दी हुई है उनमें अगर कोई इनवैलिड कमांड है, मिस्टेक है, तो क्या हो। अब मान लीजिए एक एग्जांपल बनाते हैं हमने कि हम पहले तो अपना कैलेंडर शो करेंगे, फिर हम डेट शो करेंगे, बट डेट कमांड को हम यूज करेंगे इनवैलिड फॉर्मेट। आपको पता ही है कि जो लिनक्स है हमारा वो क्या है, केस सेंसिटिव। ठीक है, जब हम कैपिटल केस में डेट कमांड देंगे तो वहां पर आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि लिनक्स इसे रॉन्ग कमांड मानेगा। ठीक, तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि क्या आउटपुट आएगा कि आपकी कैल कमांड चल गई, बट जो डेट कमांड है उसका हमें एरर शो हो रहा है, कमांड नॉट फाउंड। तो इस तरह से फ्रेंड अगर कोई मिस्टेक होता है तो आपकी वहां उस कमांड का आउटपुट नहीं आएगा मल्टीपल कमांड में। अब क्या करते हैं, जो कैल कमांड है उसको हम कैपिटल में यूज कर लेते हैं और जो हमारी डेट कमांड है उसे नॉर्मल सही दे देते हैं। अब जब आप इंटर प्रेस करोगे
तो आपकी कैल कमांड नहीं एग्जीक्यूट हुई, एरर शो हो गया, बट हमारी डेट कमांड। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सेमीकोलन में अगर कोई कमांड इनवैलिड होती है तो उससे आगे की कमांड एग्जीक्यूट हो जाती, क्योंकि जब हम डबल एम्परसेंट की बात करेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंस समझने के लिए ये अपने ब्रेन में रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 एग्जांपल रन किए। तो एक में सेकंड कमांड इनवैलिड था और एक में फर्स्ट कमांड इनवैलिड था। तो सेमीकोलन में अगर फर्स्ट कमांड इनवैलिड है तो भी हमें उससे आगे की कमांड्स हैं जो एक या ज़्यादा वो चलेंगी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया कि कैल कमांड, उसके बाद सेमीकोलन, डेट, उसके बाद इससे आगे कमांड यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि डेट इनवैलिड कमांड है, क्या उसके बाद भी हमारी उससे आगे जो mkdir कमांड है क्या वो एग्जीक्यूट होती है या नहीं। तो जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि हमारी कैल कमांड चल गई जो फर्स्ट कमांड थी, डेट कमांड का एरर आ गया, कमांड नॉट फाउंड। अगला काम क्या था कि डायरेक्टरी 2 बन जाए, वो भी हमारे बन। क्या हुआ कि अगर ये इनवैलिड कमांड है तो भी आपकी नेक्स्ट कमांड चल रही है। अब हम थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स करके 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको और दिखा दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं टच कमांड की हेल्प से। तो टच कमांड लिनक्स में क्या इस काम के लिए यूज होता है, अपनी फाइल्स को क्रिएट करने। तो हमने टच की हेल्प से क्या कमांड दिया कि हमारी फाइल 1 के नाम से फाइल बन। सेकंड कमांड हम क्या करते हैं कि जो ये फाइल है उसे मूव करते हैं डायरेक्टरी 2 में। तो हमारे mv मूव कमांड के लिए है, उसके बाद फाइल का नेम आ जाएगा, फिर आप उसके बाद जिस डायरेक्टरी में उसे मूव करना चाहते हो उस डायरेक्टरी का आप नाम दे दो। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी कैल और डेट कमांड को रन कर लेते हैं। तो यहां पर होना क्या चाहिए कि हमारी टच से फाइल 1 के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी, उसके बाद वो फाइल मूव होकर कहां पर चले जाएगी, अपना डायरेक्टरी 2 में। ठीक है, और उसके बाद हमारी कैलेंडर कमांड एग्जीक्यूट होगी, फिर हमारी डेट कमांड एग्जीक्यूट। चलो इसे यूज करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो जैसे हमने इंटर प्रेस किया, आप देख रहे हो कि टच फाइल हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, डेस्कटॉप, बट यहां पर फाइल 1 के नाम से डायरेक्टरी नहीं बनी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कमांड पुट नहीं दिख रही। सेकंड कमांड है जो हमारी, वो क्या है, मूव। मूव में क्या है कि जो फाइल 1 है वो मूव होके चले जाए डायरेक्टरी 2 में। तो यहां पर फ्रेंड हुआ क्या, ये हमारी फाइल बनी है, आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है, बट इतना फास्ट फॉरवर्ड काम होता है कि आपको यहां पर वो शो नहीं हुआ। हमारी जैसे ही ये फाइल क्रिएट हुई साथ के साथ वो मूव हो गई, उसके बाद साथ के साथ कैल कमांड एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद साथ के साथ हमारा डेट कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब इसे कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डायरेक्टरी 2 ओपन करके देख लेते हैं। तो जब हम डायरेक्टरी 2 ओपन करेंगे तो हमारी यहाँ पर ये फाइल 1 के नाम की जो आपने कमांड एग्जीक्यूट की थी कि टच करके फाइल बने फाइल 1 के नाम से, वो आपकी यहाँ पर बनी हुई है। ये बनी डेस्कटॉप में थी, बट मूव की वजह से क्या हुआ, वो आपकी फाइल साथ की साथ मूव करके कहाँ पर चलेगी, डायरेक्टरी 2 में। तो इस तरह से हम लोग इन सेमीकोलन की हेल्प से बहुत सारी कमांड्स को आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने काम के अकॉर्डिंग रन करके देख सकते हो। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उससे थोड़ा क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर। तो सबसे पहले हम mkdir के हेल्प से डायरेक्टरी 3 क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम एग्जिट कमांड को यूज करेंगे, फिर हम कैल कमांड को यूज करेंगे और उसके बाद हम
डेट कमांड को यूज। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। mk स्क्रीन क्लियर कर ले, मैंने कंट्रोल L दबाया, मैंने स्क्रीन क्लियर हो गया। तो हमने mkdir डायरेक्टरी 3 यूज की कमांड, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, फिर हमने एग्जिट यूज की, फिर हमने कैल कमांड यूज की, फिर हमने यहाँ पर डेट कमांड यूज की। और जब हम यहाँ इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, जब हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी तो फर्स्ट कमांड अपना काम करेगी, mkdir के नाम से डायरेक्टरी 3 के नाम से हमारी mkdir यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर। फिर उसके बाद जो सेकंड कमांड है एग्जिट कमांड का काम क्या होता है कि टर्मिनल को क्लोज करना। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कमांड्स एक सीक्वेंस में ऑर्डर में रन कर, तो डायरेक्टरी बन जाएगी, उसके बाद टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। तो क्या आपकी कैल और डेट कमांड रन होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इन्हें चलने के लिए टर्मिनल एनवायरनमेंट चाहिए, बट वो एग्जिट कर चुका है, इस वजह से ये दोनों कमांड्स हमारी नहीं चलेंगी। तो जब हम एंटर दबाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर आप देख रहे हो हमारी डायरेक्टरी 3 बन चुकी है, बट उसके बाद कैल और डेट कमांड नहीं चली क्योंकि टर्मिनल नहीं है जहां पर ये कमांड्स डेट और कैलेंडर को प्रिंट करवा सके। तो यहाँ पर आपको एग्जिट कमांड की वर्किंग भी समझ आ गई होगी। अब हम अपने टर्मिनल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल अल्ट टी दबाएं, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। थोड़ा हम फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ। फिर हम अपनी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी जो होम है इस समय, तो हम अपने डेस्कटॉप पर मूव कर जाते हैं, ls करके चेक कर लेते हैं। देखिए आपका डायरेक्टरी 1 2 3 गेटवे, यही मैटर है यहाँ पर, वो हमें शो हो रहा है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ कि हमने कैल कमांड यूज की, उसके बाद हम क्लियर कमांड यूज करके भी देख लेते हैं। फिर हमने दे दिया डेट। अब हमने देखना है कि क्या हमारा कमांड आउटपुट देगा। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कैल कमांड से कैलेंडर शो होना है, बट उसके बाद उसके साथ ही आपकी क्लियर कमांड रन हो जाएगी। तो क्लियर से क्या होगा, आपका कैलेंडर क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद डेट कमांड चलेगी, तो आपको आउटपुट में सिर्फ डेट ही शो होगी, बाकी जो है हमारा चलकर कैलेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो जो पहली कमांड थी वो भी क्लियर हो गई, हमारा कैलेंडर भी नहीं शो हुआ। ये क्यों हुआ? क्लियर कमांड की वजह से। तो अब आगे चलते हैं हम अपने दूसरे मेथड को सीखते हैं। हमारा दूसरा मेथड क्या है? डबल एम्परसेंड। सबसे पहले हम उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, वो सेम ही रहेगा हमारा कि आपने कमांड 1 दिया, उसके बाद आप सेमीकोलन की जगह डबल एम्परसेंड दे देंगे, फिर हम कमांड 2 दे देंगे, फिर हम डबल एम्परसेंड दे देंगे, फिर हम उसके बाद जितनी भी कमांड्स देनी है वो आप कमांड्स देते जाएंगे, और बिल्कुल एंड वाली कमांड पर आपने डबल एम्परसेंड नहीं देना है, जिसी तरह से हमने सेमीकोलन में किया। ये आपका सिंटैक्स हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर मेन क्या देखेंगे कि बाकी वर्किंग सेम है कमांड्स की, कि कैसे जैसे सेमीकोलन से हमें आउटपुट मिल रहा था वैसे ही डबल एम्परसेंड से मिलेगा। मतलब सिर्फ फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पर सेमीकोलन की जगह डबल एम्परसेंड यूज। तो मेन हम देखेंगे कि इन दोनों में फिर फर्क क्या है, वो हम लोग आगे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे वॉश क्लियर कर रहा हूँ। तो हम डेट और कैल कमांड से, सिंपल कमांड से एक बार स्टार्ट करते हैं डबल एम्परसेंड को भी। हमने डेट दिया, सेमीकोलन की जगह डबल एम्परसेंड दिया, फिर हमने कैल कमांड दे दी। तो वही सेम काम है कि आपका डेट से डेट आ गया, कैलेंडर से आपको कैलेंडर शो हो गया।
अब चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें भी ऑर्डर मैटर करता है। जैसे सेमीकोलन में था तो पहले हम कैलेंडर दे देते हैं, फिर हम डबल एम्परसेंट दे देते हैं, फिर हम डेट दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले कैलेंडर आ गया, फिर हमारी डेट आ गई। तो यहाँ पर एक चीज फ्रेंड्स आपको समझ आ गई कि ऑर्डर सेमीकोलन में भी मैटर करता है और डबल एम्परसेंट में भी मैटर। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। हमने mkdir, उसके बाद dir 3 की है 4 दे दिया हमने, फिर हमने डबल एम्परसेंट दे दिया, फिर हम डेट कमांड दे देते हैं, फिर हम उसके बाद कैलेंडर कमांड। ठीक है, इंटर दबाया तो आपकी डेट कमांड चल गई, आपका कैलेंडर चल गया और डायरेक्टरी 4 के नाम से आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो। ठीक, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि सेमीकोलन और आपका डबल एम्परसेंट में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि कैसे यूज करना है वो हमने काफ़ी डिटेल में आपको सेमीकोलन में भी बताया था और यहाँ पर भी दिखा दिया मैंने 2-3 एग्जांपल से कि सेम ही है दोनों, बस फर्क क्या है कि उसमें सेमीकोलन है, इसमें डबल एम्परसेंट है। मेन बात देखने वाली है इनमें डिफरेंस की। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि क्या डिफरेंस है। तो स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो उसके लिए हम कंट्रोल L प्रेस कर देते हैं। तो मैंने कमांड दी कैल, एक बार सेमीकोलन से आपको दिखा देता हूं साथ में। फिर हमने इनवैलिड कमांड दे दी हमारी डेट, फिर हमने दिया mkdir, उसके बाद हमने दे दिया डायरेक्टरी 5। ठीक है, और हमने इंटर प्रेस कर दिया। तो यहां पर फ्रेंड क्या हुआ कि आपकी कैलेंडर कमांड चल गई, आपकी डेट कमांड इनवैलिड था तो उसका आ गया डेट कमांड नॉट फाउंड, बट इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है डायरेक्टरी 5 वो भी क्रिएट हो। अब इसी काम को अगर हम लोग डबल एम्परसेंट से करते हैं तो यहां पर फ्रेंड क्या होगा कि जब आपकी कैलेंडर कमांड चलेगी उसके बाद आपका जब इनवैलिड कमांड आएगी वहां से आपका ये स्टेटमेंट क्या ट्रू हो गया कि आपकी कमांड इनवैलिड है, तो उससे आगे की जो कमांड्स हैं वो नहीं चलेंगी और नहीं चलनी चाहिए। वो एक बार करके फिर भी देख लेते हैं। डायरेक्टरी 5 अपने पास है यहाँ पर बनी हुई, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टरी 6 कर देते हैं, देखते हैं बनती है या नहीं बनती। क्योंकि डायरेक्टरी इसमें बन गया था सेमीकोलन के साथ, इसमें क्या होता है वो अब देख लेते हैं। तो हमने इंटर प्रेस किया, कैलेंडर कमांड चली, डेट कमांड का आपको इनवैलिड का मैसेज आ गया, बट आपकी जो डायरेक्टरी 6 है वो यहाँ पर नहीं बनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी डबल एम्परसेंट से क्या होता है कि जहाँ पर कोई कमांड इनवैलिड आएगी तो वो उससे आगे की कमांड्स नहीं चलेंगी, जबकि सेमीकोलन में क्या होता था कि अगर इनवैलिड कमांड है उसे स्किप कर दिया जाता था और नेक्स्ट कमांड आपकी चल जाती। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इनवैलिड कमांड आते ही आपकी शॉर्ट सर्किट इनवैल्यूएशन होता है। शॉर्ट सर्किट इनवैल्यूएशन आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम और ऑपरेटर की हेल्प से शॉर्ट सर्किट करते थे, उसी तरह सेम यहाँ पर। ठीक है, अब 1-2 एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कमांड को ही इनवैलिड कर दें। ठीक है, कैलेंडर, उसके बाद हमने दे दिया डेट, फिर हमने एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं टच की हेल्प से। ठीक है, तो हमने टच फाइल, कोई नहीं है डेस्कटॉप पर इसलिए इसका नाम फाइल 1 ही रख लेते। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, हमारी फर्स्ट कमांड ही गलत है तो उसके साथ ही क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन होगा और सेकंड और थर्ड कमांड आपकी चलेगी ही नहीं। तो अब हम इंटर प्रेस करते हैं तो आपकी कैल कमांड आ गई नॉट फाउंड, उसके बाद ना तो यहाँ पर डेट शो हुआ ना ही टच की हेल्प से फाइल बनी। तो यहाँ इन एग्जाम्पल से
आपको समझ आ गया होगा कि जो सेमीकोलन और डबल एम्परसेंट में मेन डिफरेंस क्या है। सेकंड, आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स कि हम इन दोनों की हेल्प से कैसे मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों को हम अपने काम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई स्क्रिप्टिंग की है, आपने मल्टीपल कमांड्स दी है, आप चाहते हो कि आपकी अगर कोई कमांड इनवैलिड हो तो उसे स्किप कर दिया जाए और अगली कमांड्स चल जाए, तो आप सेमीकोलन यूज कीजिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी कमांड सक्सेसफुली रन हो, अगर कोई इनवैलिड कमांड आती है तो आप डबल एम्परसेंट यूज करके वहीं पर उसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी आप इन कमांड्स को यूज करके देखें और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ डिस्कस करें। तो अब हम वीडियो को बंद करते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। बाय।